तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस DFES रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में बताएंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म्स की रिगार्डिंग आपके कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए एज लिमिट कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सैलरी कितने होंगे, काम क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 18/8/2023 तक इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यहाँ पे हमने ऊपर इसके लिए लिख दिया है क्योंकि अभी समय कम बचे हैं आपके पास 16, 17, 18 आज से लेकर 3 दिन तक आप 18 तक कर सकते हैं। 3 दिन बचे हुए हैं, इसका आंसर हमने ऊपर लिख दिया है ताकि स्टूडेंट्स आप इससे देखकर जल्दी से फॉर्म को भर सके। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, इसके रिगार्डिंग तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, यदि आपके काम का वीडियोज रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियोज में बढ़ते हैं। आपको दिखा दें, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपके जारी किया गया है किनके द्वारा, आपका डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के द्वारा। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो एटलीस्ट 7th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। यदि आपने 7th स्टैंडर्ड पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। 7th के बाद आप 8, 9, 10th, आप 12th, 11th ग्रेजुएशन कुछ भी किए हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस यहाँ पे एक और चीज़ रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि आपको कोंकणी और मराठी भाषा जानना जरूरी है। ठीक है, यदि आपको ये भाषा आता है, नॉलेज है इसका, तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको उसी एरिया में काम करना पड़ेगा तो फायर सर्विस का, तो आपको इस भाषा के बारे में जानना जरूरी होता है क्योंकि लोग आपको यदि बोलेंगे उस भाषा में तो आपको समझ में भी आना चाहिए ताकि आप उनको बचाव रक्षा उनका कर सके। ठीक है, आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। यदि आप मेल कैंडिडेट होंगे तो आपको आपदा मित्रा के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 79 और आपका एक्सपेंशन के साथ 84 और आपका 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, आपका नॉर्मल 74, एक्सपेंडेड 84 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ आपका 5 सेंटीमीटर के आसपास आगे पीछे होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रनिंग का 100 मीटर का आपका होगा, लोड लेके 50 kg का लोड लेके आपको रन करने के लिए आप सक्षम होना चाहिए। इन्हें कितना 100 मीटर के दौड़, मतलब 100 मीटर तक। ठीक है, और कितने सेकंड में, लेस देन 30 सेकंड में। यानी कहने का मतलब है कि आपका 100 मीटर का आपका दौड़ में आपको 50 kg का वेट लेकर 13 सेकंड के आसपास आपको उतना एबिलिटी हो आपके पास कि आप दौड़ सके। उसी प्रकार से फीमेल के लिए भी यहाँ पे 153 सेंटीमीटर, उनको भी 100 मीटर का दौड़ है, उनको मतलब 15 सेकंड का समय दिया जाएगा 40 kg का वेट लेकर। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि आपको मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सभी से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए सिंपली, और ये आप जरूर फिट होंगे। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एज लिमिट है आपदा मित्रा और आपदा सखी का वो 18 से 40 ईयर के बीच में रखा गया है। आपदा मित्रा मेल के लिए है, आपदा सखी फीमेल के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि आपके पास नहीं है तभी कोई बात नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द कैंडिडेट आपदा मित्रा एंड आपदा सखी विथ एक्सपीरियंस इन NYKS, यदि आपके पास NYKS का या फिर NCC का या फिर NSS का या फिर भारत स्काउट एंड गाइड का या फिर आप एक सर्विसमैन और मेडिकल प्रोफेशनल है विद इन द प्रिस्क्राइब एज लिमिट, यानी उस एज लिमिट के अंदर में इस प्रकार के आपके कोई भी सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास इस प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस है तो क्या आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या लिखा गया है, गिव प्रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि ये मांगा गया है, यदि ये मांगा जाता है प्रेफरेंस तो ये आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी दिया जाता है। ठीक है, यदि आपके पास इस प्रकार से कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा जा रहा है कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वॉलंटियरिंग इन डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशन विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो आपके प्रायर एक्सपीरियंस जो रहता है तो आपको डिजास्टर में क्या मिलता है, ये हेल्पफुल मिलता है क्योंकि आप एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, आपको समझदारी ज़्यादा होती है किसी चीज़ को समझने के लिए, ये सभी आपदा के दौरान। ठीक है, बात करते हैं कि आपको जब स्टार्टिंग में आपका क्या होगा, वहाँ पर सिलेक्शन होगा तो आपको 12 दिन का क्या होगा, 12 डेज का ड्यूरेशन का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, आपका फिर ज्वाइनिंग किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप यहाँ पे, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली करना पड़ेगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म जो है आपका वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। फॉर्म आप जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे और अपना नाम पता सब कुछ लिखेंगे और क्या करेंगे आप सब कुछ यहाँ नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, अपना मेल जेंडर लिखेंगे, फिर कॉन्टैक्ट डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डाल देंगे। ठीक है, और आपके पास यदि क्या है, आपके पास कोई देखिए यहाँ लिखा गया है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डालना है आपको, और नीचे लिखा गया है कि 15 ईयर का वैलिड रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको डालना है और एम्प्लॉयमेंट कार्ड डाल देना है, और देखिएगा आधार नंबर, और देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सपीरियंस के बारे में यदि एप्लीकेबल, यानी आपके पास है, यदि आप एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और ये योर फेथफुली, और आपको यहाँ पे किस पे भेजना है, इस पे भेजना है। ठीक है, इस पते पे क्या करना है आपको, इन पे क्या करना है आपको, ये आपको भेजना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्या फॉर्म भरने का तरीका है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होंगे। तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ चुका होगा कि कैसे किस प्रकार से आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। आपको आपके छोटे से भाई वॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो
तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा सैलरी के बारे में समझा देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। हालांकि सैलरी जो है आपके इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में आपका कहीं पे भी किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो आपके यहाँ पे सैलरी जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बता दें तो वो आपके यहाँ पे लगभग लेवल 1 के आसपास का सैलरी होता है, यानी आपका 18 यानी 90,000 समथिंग से लेकर आपका 25 या फिर आपका 35 के आसपास आपका सैलरी होता है। ठीक है, बाद में हालांकि सैलरी बढ़ता है, इसका सैलरी मैक्सिमम आपका 65 तक जाता है। ठीक है, और जॉब भी बढ़िया होता है, जॉब कोई ख़राब नहीं होता है आपका। आप बहुत ज़्यादा खासा कोई काम भी नहीं होता है इसमें आपका। यहाँ पे आपको पता है कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कहीं भी आग लगा हुआ है उसको बुझाना, कहीं इमरजेंसी है, आग लगने से कारण उसके दौरान जाकर उनका क्या करना, इमरजेंसी में काम करना। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, इनके काम होते हैं आगजनी में क्या करना, इनको बुझाने का काम होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा और काम बेहतर होता है, काम कोई ख़राब नहीं होता है इसका। तो और ज़्यादा इसमें कोई आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी कोई टफ नहीं रखा गया है। और सैलरी जो है 7th लेवल से स्टार्ट होता है, यानी क्लास 10th लेवल का समझ सकते हैं। तो लेवल 1 के आसपास का सैलरी मिलता है और 19 से लेकर आपका 65 के आसपास आपका सैलरी जाता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो कि हमने थंबनेल में दिया है। तो वीडियोज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए तो आप जरूर फॉर्म को भरें और आवेदन जरूर करें। और आपको बता दिया हमने कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।